नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। योगिनी एकादशी व्रत, इसकी बहुत महत्वता होती है। हमें कई तकलीफ़ों से तो वो डेफिनेटली मुक्ति देती है, लेकिन कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जिसका निवारण हमें कहीं भी नहीं अगर मिलता है तो वो यहाँ पे मिलता है। और एक बड़ा फ़ायदा होता है इससे। योगिनी एकादशी में कहा जाता है कि आपकी खूबसूरती भी बनी रहती है इस व्रत को करने से, आपकी सूरत और सीरत दोनों निखरती हैं। यानी हमारी सीरत अंदर की इनर ब्यूटी बड़ी निखरती है इससे। चलिए, योगिनी एकादशी के सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये 5 तारीख को पड़ने वाली एकादशी है और 5 तारीख को मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक की एकादशी तिथि है, ताकि आपको सबसे पहले ये पता चल जाए कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक की एकादशी तिथि पड़ रही है और आप उसका व्रत उसी हिसाब से करें। 4 जुलाई को 7:56 यानी 7:56 इन द इवनिंग, शाम के 7:56 पर एकादशी तिथि जो है वो शुरू होगी। तो इसका मतलब 4 जुलाई को एकादशी नहीं है। अब आती है 5 जुलाई को कितने बजे तक तिथि है? 10:30 यानी रात के 10:30 बजे तक की तिथि है। तो 5 तारीख का सूर्य जब उदय हुआ तो आपके पास एकादशी तिथि है। तो आपको व्रत 5 तारीख का रखना है और 6 तारीख को आपने पारण करना है, क्योंकि रात के 10:30 बजे तक तो आपकी एकादशी तिथि ही चल रही है। और द्वादशी में ही आपको मालूम है कि पारण किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके पारण कर लीजिए। सूर्य उदय से पहले पहले आप पारण कर सकते हो। बहुत अच्छा, ये योग बहुत अच्छा होता है। जब भी कहते हैं ना कि पारण का समय हमें ढूंढना हो तो सूर्योदय के आसपास का समय ढूंढना चाहिए, वो बहुत उत्तम समय होता है। 8 बजे से पहले के स्नान, 8 बजे से पहले के विधि विधान, ये सबसे उत्तम माने जाते हैं। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ले लेते हैं द्वादशी का, तो वो बहुत ही कई पुण्यों के बराबर का ये स्नान होता है। कई सारी जिंदगी के कष्ट उतारने वाला ये स्नान होता है। श्री हरि की आराधना तो करनी चाहिए, ये तो पता ही है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और ख़ास करके अगर हम योगिनी एकादशी की बात करते हैं कि जो हमसे कई बार ऐसे जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आके कुचल जाते हैं, मर जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, कुछ अनवांटेड ऐसी चीज़ें जिसका आपने साइकोलॉजिकली ना ध्यान नहीं दिया कि मतलब ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, अनजाने में कई बार हमसे कई सारी गलतियाँ हो जाती हैं, चूक हो जाती है। उन सब का निवारण होती है एकादशी तिथि। और ख़ास करके योगिनी एकादशी पे इसका बहुत ज़्यादा महत्व। और श्री कृष्ण ने स्वयं ही गीता में एकादशी के जो वर्णन है वो किया हुआ है। तो सोचिए ये एकादशी कितनी महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। श्री कृष्ण ने गीता के अंदर इसके बारे में ये भी बताया है इस एकादशी के बाद में कि कई ब्राह्मणों को भोज करने के बराबर फल मिलता है जब आप इस एकादशी का व्रत करते हैं। आप सोचिए कितने फल मिलते हैं, कितने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलते हैं। और तो और गौदान का ये फल भी आपको मिलता है जब आप ये एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। या फिर अब मान लीजिए कई बार स्वस्थ नहीं है तो व्रत नहीं रखते हैं, बट आप पूरी पूजा विधि विधान अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता ही है। सुख समृद्धि आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। पाप से, अनजाने में हुए पाप से, ये नहीं अब मैंने किसी को मारा, किसी का धन सब ले लिया, उसको खूब टॉर्चर किया अच्छी तरह से, उसको मानसिक पीड़ा भी दी, उसको शारीरिक कष्ट भी दिए, और उसके बाद मेरा जो पाप है वो एकादशी रखने से उतर गया। नहीं उतरता है, ध्यान रखिएगा। आपके कहे हुए शब्द तीर की तरह अगर सामने वाले को लग चुके हैं तो उसका निवारण एकादशी व्रत नहीं है। उसका निवारण सिर्फ आपके खुद का अंदर का रियलाइजेशन कि मुझे दोबारा नहीं करना है ये कार्य और प्रण लेने हैं, ये कुछ अंश तक निवारण हो सकता है। लेकिन राम 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 थोड़े समय में मरा मरा बन जाता है वो। जब आप रुकते नहीं है ना, पाप करते 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 किसी को तकलीफ देते देते आप नहीं रुकते हैं ना, तो फिर राम भी मरा हुआ बना देते हैं आप। क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में ऐसे बोलते हैं, इतनी प्रताड़ना करते हैं, इतनी आप उत्तेजना दिखाते हैं जिससे आप सामने वाले को तकलीफ देते रहते हैं।
तो भगवान का नाम जब भी लिया जाता है वो हमेशा सुकून पाने के लिए लिया जाता है। भगवान का नाम लेने से ही आपकी आंतरिक शुद्धि होती है। मैंने कहा ना, अभी स्टार्टिंग में कहा था कि इनर ब्यूटी, सीरत, वो निखरती है आपकी। अब ये चेहरा सुंदर हो गया मेरा, ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर की खूबसूरती वो इम्पॉर्टेंट होती है। व्यक्ति की चेहरे की वैल्यू नहीं है। भले ही समय के वक्त के साथ लोगों की नज़र में चेहरों की वैल्यू हो चुकी है, लेकिन इनर ब्यूटी जो होती है वही आपके घर के अंदर खुशियाँ लाती है, वही स्टेबिलिटी लाती है। वो ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि बाहर सुंदर नहीं होना चाहिए, बाहर भी आपको सुंदर होना चाहिए, लेकिन अंदर की ब्यूटी को निखारिए। जब भी निखारें, श्री हरि की आराधना जितना आप कर सकते हो आप कीजिए। व्रत का पालन करना है तो आपने एक ध्यान का रखना है कि आपने 11-12 बजे बिस्तर नहीं छोड़ना है। आपने ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो 8 बजे से पहले पहले स्नान करके पूजा कर लेनी है। दूसरा, पीपल की सेवा करनी चाहिए। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का कहते हैं ना कि हम वास होता है पीपल में, तो पीपल की पूजा से भगवान विष्णु श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं, खुश होते हैं, तकलीफ़ों से बाहर निकलने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। दूसरी बात आती है कि कई बार हम लोग व्रत रखते हैं, लेकिन हम चीज़ें उसी दिन, हमें लगता है कि पेड़ पौधों की छटनी ना उसी दिन सारे साफ कर लेते, तोड़ देते हैं टहनियाँ पत्ते। ये नहीं करना है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मार देते हैं उन्हें, ये नहीं करना है। दूसरों को अपशब्द कहते हैं, ये नहीं करना है। दूसरों को पीड़ा देते हैं, ये नहीं करना है। दूसरों का धन मार लेते हैं, ये नहीं करना है। दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देना है, उसके लिए आप षड्यंत्र रचते रहते हैं, ये नहीं करना है। तो आपकी किसी भी काम का कोई व्रत नहीं है। इससे बेटर है व्रत रखिए ही मत। तो दिखावा सिर्फ अपनी ज़िंदगी में भी और दूसरों के लिए भी जो आप कर रहे हैं, इससे आपको सुख नहीं मिल सकता। आपकी इनर खुशियाँ नहीं इकट्ठी हो सकती। ये बाहरी खुशी हो सकती है, कुछ समय की खुशी हो सकती है, दिखावे की खुशी हो सकती है, लेकिन अंदर के गुण निखारने हैं, रूप निखारना है, सीरत निखारनी है, सुंदरता अंदर की निखारनी है, तो उसके लिए आपको तप करना पड़ता है। एक तप कि आपने व्रत रख करके अपनी इंद्रियों को विराम दिया। दूसरा तप, आपने भगवान में लगन लगाई। और तीसरा तप ये होता है कि किसी को कष्ट नहीं देने का प्रण लेना। यानी अंदर से ही हमने एक अपने अंदर एक प्रण लेने हैं कि हमने दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है, दूसरों को नहीं सताना है। पीपल की पूजा इस दिन बहुत उत्तम मानी जाती है। शाम के समय में आपको तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए और घर के अंदर दीपक भी जलाने, यानी तुलसी के आगे दीपक भी जलाना चाहिए और दूसरा घर के अंदर भी दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। हर एकादशी पर नियम बना लीजिए कि ये काम आपको करना ही करना है। हाँ, आप उस दिन पीपल का पौधा लगा सकते हैं, धार्मिक स्थान पर लगा सकते हैं जाकर के पौधा, और आप खुले मैदानों में आप ये पौधा लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। मानसिक पीड़ा आपकी दूर होती है, तकलीफ़ें आपकी दूर होती हैं। और जितना हो सके आप पूजा पाठ इस दिन ज़रूर कीजिए ताकि आपके संकट दूर हों, आपको परेशानियों से मुक्ति मिले, आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिले। तो व्रत जब भी रखते हैं तो व्रत के नियम को ज़रूर पालन कीजिएगा। अब हमें कि सात्विक रहना ये तो करना ही चाहिए, हमें उठने का भी बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरों को तकलीफ नहीं देनी, ये सबसे पहले कीजिएगा। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको व्रत नहीं रखना है, लेकिन आप सुबह और शाम का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आप विष्णु स्तोत्र सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, बाकी सारी विधि आप कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस व्रत का आपने ज़रूर लाभ उठाना है क्योंकि ये इनर ब्यूटी निखारने का भी व्रत माना जाता है। तो आपने इनर की ब्यूटी को आप ज़रूर निखारिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।